स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार के आदिवासी विद्रोह, जो बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए, बिहार में आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। स्पेशली बीपीएससी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कभी कभी 2, 3, 4 तक भी क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें बिहार के आदिवासियों के विद्रोह के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरे भारत भर के आदिवासी विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बिहार के आदिवासी विद्रोह हुए क्यों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार जब भारत आई तो उनका उद्देश्य था यहाँ व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे वे व्यापार के साथ साथ यहाँ अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे और सामान्य लोगों के अलावा जंगल में निवास करने वाले, जंगल को अपना घर मानने वाले आदिवासियों के जीवन में भी यह हस्तक्षेप करने लगे। तो बिहार के आदिवासी विद्रोह जो हुए वह ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जीवन में कई तरह के हस्तक्षेप करने के कारण आदिवासियों में असंतोष गहरा गया और वे विद्रोह के लिए मजबूर हो गए। या कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए आदिवासी समुदायों के सशस्त्र संघर्ष को यह संदर्भित करता है। यह विद्रोह जो था यह ब्रिटिश नीतियों, भूमि अधिकारों, आर्थिक शोषण के खिलाफ थे। अक्सर अपनी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति की रक्षा के लिए आदिवासी विद्रोह किए और बहुत हद तक सफल भी रहे, जिसमें कुछ प्रमुख विद्रोह है और उसके वर्ष है नोनिया विद्रोह। यह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह 1894 से 1900 तक चला। बिरसा मुंडा की जब 9 जून को हैजा के कारण जेल में मृत्यु हो जाती है तो यह विद्रोह समाप्त हो गया। संथाल विद्रोह 1855-56 में। लोटा विद्रोह 55 में हुआ, 1855। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ। तमार विद्रोह 1789 से 94 तक हुआ। हो विद्रोह 1820 से 22 तक हुआ। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 20 तक हुआ। अब हम क्रम से इस विद्रोह को पढ़ेंगे। अब एक एक कर हम इस विद्रोह को देखेंगे। सबसे पहले हम नोनिया विद्रोह को पढ़ेंगे। यह जो विद्रोह था यह तिरहुत क्षेत्र, यह जो विद्रोह था यह तिरहुत क्षेत्र, सारण क्षेत्र के अलावा पूर्णिया क्षेत्र में भी यह विद्रोह हुआ। चूंकि यहाँ नोनिया समुदाय के लोग बहुताय निवास करते थे और इनका मुख्य पेशा जो था वह नमक बनाना तथा सोरा उत्पादन इनका मुख्य पेशा था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया गया और इनका शोषण होने लगा तो नोनिया समुदाय द्वारा विद्रोह किया गया। एक सशस्त्र विद्रोह था यह नोनिया विद्रोह, जो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया क्षेत्र में हुआ और 1770 से 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह कई चरण में हुआ। नेक्स्ट विद्रोह है तमार विद्रोह, जो 1789 से 1794 तक हुआ। छोटानागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह मुख्य रूप से सक्रिय रहा और किसके विरुद्ध हुआ तो छोटानागपुर में राजा और जमींदार जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था उनके विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था उराव जातियों के द्वारा। और विद्रोह का कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो संरक्षण प्राप्त जमींदार थे और राजा जो था वह क्या कर रहा था, आदिवासी लोग खासकर उराव जाति के जो आदिवासी उस क्षेत्र में रहते थे उनके विरुद्ध शोषण की नीति अपनाया हुआ था। भूमि से उनको वंचित किया जा रहा था, इस कारण यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह,
जो 1800 ईस्वी में पलामू क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? पलामू क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी नीतियों के विरुद्ध यह विद्रोह था। चेरो जाति द्वारा हुआ था और इसके नेता थे भीखन सिंह चेरो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और विशेषकर उच्च कर और भूमि स्वामित्व के कारण यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है हो विद्रोह। हो विद्रोह जो है 1820 से 22 तक हुआ और सी भूमि क्षेत्र में हुआ। किस क्षेत्र में हुआ? सी भूमि क्षेत्र में हुआ। अंग्रेज और राजा जगन्नाथ सिंह, जो अंग्रेजों से संरक्षण प्राप्त था और अंग्रेज के पिछलगू होने के कारण इसके द्वारा जो आदिवासी लोग थे उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा था और उन पर करों का बोझ लादा जा रहा था। इसके कारण हो जनजाति द्वारा यह विद्रोह किया गया। किसके नेतृत्व में? तो बुद्ध भगत के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उलगुलान विद्रोह भी इसे कहा जाता है। यह 1899 से 1900 ईस्वी तक यह विद्रोह, मैंने पूरे 1 साल तक यह विद्रोह चला और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जेल में हैजा के कारण मृत्यु होने से यह विद्रोह समाप्त हो गया। और इस विद्रोह का भी कारण वही था कि ब्रिटिश शासन और उसके सामंत जो थे वह आदिवासियों के प्रति शोषणकारी दमनकारी नीति अपनाए हुए थे। उन्हें बेरोजगारी यानी बिना पैसा के उन्हें जबरन कार्य करवाया जाता था। उनसे भूमि और राजस्व की प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा था। साहूकारों द्वारा, जमींदारों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। इस कारण मुंडा जनजाति द्वारा यह विद्रोह किया गया और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें 9 जून की उनकी मृत्यु हो गई और यह विद्रोह समाप्त हो गया। इसका जो क्षेत्र था वह रांची क्षेत्र था। रांची क्षेत्र में यह विद्रोह सक्रिय था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, जिसको संथाल हुल के नाम से जानते हैं। यह 1855 से 56 तक हुआ और झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो संथाल क्षेत्र था वहीं पर यह विद्रोह हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार सामंतवादियों की क्रूर नीति के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था और संथाल जातियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था, जिसके नेता जो थे 4 मुरमुर भाई सिद्धू कान्हू चांद और भैरव थे, जो जमींदार और सामंतों के विरुद्ध क्रूर नीतियों के विरुद्ध और उनके जमीन आदिवासियों को जो जमीन से बेदखल कर रहे थे उसके विरुद्ध विद्रोह किए थे। नेक्स्ट है खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह जो था वो 1874 में हुआ था। संथाल परगना उस समय बिहार का कुछ क्षेत्र, खासकर जो भागलपुर क्षेत्र था और बंगाल का भी इसमें कुछ क्षेत्र था। संथाल आदिवासियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। यह भी विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में था। भगीरथी सिंह इसके नेता थे, जिनका जन्म गोंडा के तलरीहा में हुआ था। यह राजपूत परिवार से संबंधित थे और बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। ब्रिटिश आर्थिक शोषण और विशेष रूप से अत्यधिक लगान भूमि अधिकार को लेकर यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह है भूमिज विद्रोह। यह जो है जंगल महल आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंग्रेज ने इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा था और यह 1832 से 33 तक यह विद्रोह हुआ। तत्कालिक बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले के बाराभूम और धलभूम और बिहार के जो भागलपुर के जो एरिया था उसमें भी यह कुछ जो है सक्रिय रहा। जंगल महल, झारखंड के जंगल महल क्षेत्र में यह सक्रिय रहा। अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ, भूमिज आदिवासियों के द्वारा किया गया और इसके नेता थे गंगा नारायण सिंह और इसका भी मुख्य कारण वही था कि जमीन से बेदखल करना। नेक्स्ट जो विद्रोह है लोटा विद्रोह। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में सेंट्रल जेल में यह विद्रोह कैदियों द्वारा किया गया 14 मई 1855 को। कारण क्या था कि कैदियों को पीतल के लोटा की जगह पर मिट्टी का लोटा जो दिया जा रहा था उसी के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। वारिस अली इसके नेता थे और ब्रिटिश जेलर के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो
1914 से 20 तक हुआ, छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ। इसके नेता थे ताना भगत। उराव जनजातियों द्वारा यह विद्रोह किया गया ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, और इसका भी कारण वही था, आदिवासियों पर जरूरत से ज़्यादा कर लगाना और उनका शोषण करना।